हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन जानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जनरल टॉपिक पर। कभी कभी एक मन में ख्याल आता है, जो लोग होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं उन्हें कभी कभी ये अनुभव होता है कि कोई मेडिसिन वो कुछ दिनों के लिए ले रहे थे किसी हेल्थ इश्यू के लिए, उसके बाद में वो ठीक हो गई प्रॉब्लम। कुछ महीनों के बाद फिर से वही प्रॉब्लम उनके बॉडी में महसूस हुई और उन्होंने फिर से वही दवा रिपीट करने की सोची, क्योंकि वो दवा उनको फायदा दे चुकी थी। दूसरी बार जब उन्होंने वो मेडिसिन ली तो उन्हें कुछ फायदा, बहुत खास फायदा नजर नहीं आया। तो उनके मन में विचार आया कि ये मेडिसिन पहले तो मैं ले चुका हूँ और इससे मैं ठीक भी हो गया हूँ, पर इस बार ये मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही, ये मेडिसिन से मुझे रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा। मीन्स आज का टॉपिक यही है कि कोई मेडिसिन आप लेते हैं और फिर वही मेडिसिन आप दोबारा लेते हैं तो कभी कभी ये अनुभव होता है कि वो मेडिसिन काम नहीं कर रही, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। तो आज हम उस पर बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होता है कि कोई एक्यूट केस है तो जनरली सेल्फ मेडिकेशन होम्योपैथी में की जा सकती है। मीन्स यदि कोई एक्यूट केस है, 4-5 दिन से आपको तकलीफ है, 15 दिन से तकलीफ है, तो आप यदि होम्योपैथी अपने मन से मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर ले सकते हैं और उसका आपको रिलीफ भी मिलता है। तो एक्यूट केस में फॉर एग्जाम्पल यदि आपको जॉइंट पेन है और जॉइंट पेन इस तरह का है कि जब आप बिस्तर में होते हैं तो बहुत रेस्टलेसनेस रहता है, बहुत दर्द रहता है, और सुबह जब उठते हैं तो उठते वक्त थोड़ा दर्द रहता है, फिर जैसे जैसे आप चलने लगते हैं तो आपको बेटर फील होता है। तो ये सिम्टम्स रस्टॉक्स मेडिसिन के हैं। यदि आप जानते हैं तो आप मेडिकल स्टोर से रस्टॉक्स लेंगे और उसको आप मेडिसिन को लेना शुरू करेंगे। तो रस्टॉक्स मेडिसिन जब आप लेंगे तो बहुत ही सेफ पोटेंसी होती है, 30 पोटेंसी। तो आप रस्टॉक्स 30 4-5 ड्रॉप्स आप दिन में 3 बार इस तरह से आप लेते हैं। लेने के बाद में कुछ दिनों के बाद आपको 1 वीक या 15 दिन लेने के बाद में आपको रिलीफ हो गया तो आपने दवा बंद भी कर दी। उसके बाद में सीजन चेंज हुआ, कुछ मौसम में बदल आया, कभी बारिश हुई, कभी कुछ वेदर में चेंज होने पर फिर से आपको जॉइंट पेन होने लगा और आपने फिर से सोचा कि अभी जॉइंट पेन है तो लास्ट टाइम मैंने रस्टॉक्स लिया था और मुझे रिलीफ हुआ था, तो चलो इस बार भी मैं रस्टॉक्स 30 मेडिसिन ले लेता हूँ तो मुझे आराम मिल जाएगा। तो इस बार क्या हुआ कि आपको रस्टॉक्स 30 पोटेंसी लेने के बाद में इतना खास रिलीफ महसूस नहीं हुआ। आपको ऐसे लगा कि दवा काम नहीं कर रही है, तो आपने क्या किया कि दवा चेंज की। मीन्स आपने ऐसा सोचा कि रस्टॉक्स तो काम नहीं कर रही है तो शायद हमको रूटा लेना चाहिए या फिर हाइपेरिकम लेना चाहिए या फिर और कोई मेडिसिन जो कि जॉइंट पेन के लिए काम करती है, ऐसी कोई मेडिसिन लेना चाहिए, क्योंकि रस्टॉक्स तो इस बार काम नहीं कर रही है। पर यह बात तो गलत है। इसका कारण यह हो सकता है कि रस्टॉक्स के सिम्टम्स आपको है वो तो चेंज नहीं होने वाले, क्योंकि आपके जो सिम्टम्स है वो उसी तरह से है कि आपको चलते फिरते रहने से आराम मिलता है। तो ये सिम्टम तो रस्टॉक्स में ही है, तो रस्टॉक्स से ही आपको फायदा होगा। पर आपको इस बार क्या हुआ है कि 30 पोटेंसी से रिलीफ नहीं हो रहा, तो आपको रस्टॉक्स की पोटेंसी बढ़ाकर मेडिसिन लेना है।
ना कि रेस्टॉक्स मेडिसिन को चेंज करके कोई और मेडिसिन लेना है। आपको रेस्टॉक्स ही लेना है, पर 30 पोटेंसी ना लेते हुए आप 200 पोटेंसी में ट्राई कर सकते हैं। एकदम से 1 m पोटेंसी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार, जैसे आप 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेते थे, तो रेस्टॉक्स की 200 की आप दिन में 2 बार लेंगे और 1 वीक लेने के बाद में आप ये मेडिसिन बंद कर सकते हैं। तो इससे हो सकता है आपको पूरी तरह का आराम मिल जाए। तो इस तरह से ये बताना मैं चाहती हूँ कि कभी-कभी पोटेंसी का भी बहुत अधिक महत्व होता है। हमेशा ही यदि मेडिसिन सही है और पोटेंसी उसकी सूट नहीं कर रही उस प्रॉब्लम के लिए, तो पोटेंसी को भी चेंज करना ज़रूरी है। यदि सिम्पटम्स रेस्टॉक्स के हैं तो रेस्टॉक्स से ही आराम होगा, तो पोटेंसी को चेंज करके उसको फिर से ट्राई करना चाहिए। तो ये एक बात हो गई। ये एक्यूट केस की बात हो गई। अब क्रॉनिक केस में हम क्या करते हैं कि क्रॉनिक केस में जब भी क्रॉनिक केस मीन्स बहुत दिनों से आपको तकलीफ है, कोई थोड़ी मेजर हेल्थ इश्यू है, जैसे कोई स्किन प्रॉब्लम है, सोरियासिस जैसी, तो वो आप घर में बैठकर खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर सकते, उसको ट्रीट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको डॉक्टर की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो जैसे कि सोरियासिस है और आप कई दिनों से सल्फर मेडिसिन ले रहे हैं और सल्फर मेडिसिन से आपको 2-3 महीने में बहुत रिलीफ हुआ है, आपको लग रहा है कि मेरा ये प्रॉब्लम तो ठीक हो रहा है सल्फर से, पर 2-3 महीनों के बाद में आप नोटिस कर रहे हैं कि ये सल्फर मेडिसिन काम नहीं कर रही, यानी मेरी जो प्रॉब्लम है वो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा, जैसे कि तैसे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बस वहाँ रुक गई है रिकवरी और सल्फर इतना कुछ दिखा नहीं रही है इम्प्रूवमेंट। तो उसके लिए क्या करना होगा, सल्फर लेने के बाद में वो यदि काम नहीं कर रही तो उसको थोड़ा पुश करने के लिए उसके साथ में मीन्स उसके हेल्प करने के लिए कोई इंटरकरेंट मेडिसिन देना ज़रूरी है। तो ये जो मेडिसिन हम देंगे वो डॉक्टर का काम है, वो पेशेंट खुद अपनी मर्जी से इस तरह से मेडिसिन नहीं ले सकता, तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और डॉक्टर कंसल्ट करने के बाद में वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि यदि सल्फर काम नहीं कर रही है और स्किन प्रॉब्लम है तो उसको पुश करने के लिए रिकवरी जल्दी हो जाए, इसके लिए कोई ना कोई इसके साथ में इंटरकरेंट मेडिसिन देना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये सल्फर के साथ में जैसे कि ट्यूबरकुलिनम है, तो इस तरह की मेडिसिन या फिर जो भी हिस्ट्री है, क्योंकि यदि क्रॉनिक केस है तो केस टेकिंग लेना तो ज़रूरी है। तो केस टेकिंग लेने के बाद में क्या होता है कि पूरा केस टेकिंग होता है, उसके बाद में क्रॉनिक केस है तो पेशेंट का पूरा पर्सनैलिटी, उसका माइंड सिम्पटम्स, उसका केस टेकिंग लेने के बाद में एक मेडिसिन सिलेक्ट होती है और यदि वो काम नहीं कर रही तो उसके साथ में इंटरकरेंट मेडिसिन उसको पुश करने के लिए दी जाती है। तो ये सब काम डॉक्टर कर सकता है। तो इस तरह से ये रिकवरी का एक रास्ता खुल जाता है। तो जैसे कि केस टेकिंग ले रहे हैं तो उसमें डॉक्टर पूछता है डायबिटीज की हिस्ट्री है क्या, फैमिली हिस्ट्री, या फिर फैमिली हिस्ट्री कैंसर की है क्या, या कोई स्किन प्रॉब्लम घर में बहुत लोगों को है क्या। तो इस तरह से पूछने के बाद में फिर इंटरकरेंट मेडिसिन वो भी 1 डोज 15 दिन में 1 डोज यानी हाई डोज देना होता है, ताकि सल्फर के साथ में, जैसे स्किन डिसीज की बात कर रहे हैं तो सल्फर के साथ में 1 डोज 15 दिन का 1 डोज हम उसको पुश करने के लिए इंटरकरेंट मेडिसिन दे सकते हैं। तो इस तरह से ये होम्योपैथिक काम करती है। इसमें ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन यदि हमने ली
और ये तो मेडिसिन हमें फ़ायदा ही नहीं कर रही, ऐसी बात नहीं है। मेडिसिन का सिलेक्शन भी बहुत मायने रखता है और कभी-कभी मेडिसिन के सिलेक्शन के साथ में मेडिसिन की क्या पोटेंसी डॉक्टर दे रहे हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कभी-कभी पोटेंसी यदि गलत है, तो वो वर्क नहीं करती मेडिसिन, इसलिए बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन करके डॉक्टर को पोटेंसी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो एक्यूट केस में तो 30 पोटेंसी में आप कोई भी मेडिकेशन सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यदि क्रॉनिक केस है तो उसमें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कंसल्ट करने के बाद में आप पूरा केस उनके हाथ में देंगे, उनको सारी अपनी हिस्ट्री जो भी प्रॉब्लम है वो बताएंगे। उसके बाद में डॉक्टर तय करेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन या फिर एक डीप एक्टिंग मेडिसिन जो कि वर्क करेगी और जड़ से बीमारी को खत्म करेगी। तो ये जानकारी आपके लिए थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।